इंडियन रैट स्नेक, ओरिएंटल रैट स्नेक, टायस मुकोसा, घोड़ा पछाड़, असोड़िया, धामन या धामिन। भारत में पाया जाने वाला ये सबसे, अगर कहा जाए कॉमन है सांप, नॉन वेनमस स्नेक है तो गलत नहीं होगा, कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि ये भारत में सभी इलाकों में पाया जाता है। और इसकी ऑकरेंस के कारण ही मनोज जी काफ़ी ज़्यादा मिथ्स इसकी पहुंच से या इसकी मौजूदगी से रिलेटेड होते हैं। जैसे इस वक्त आप देख रहे हैं, चूँकि गर्मी का टाइम है और हम इसे रिलीज़ करने ही आए थे, और हल्का सा जब इसे टच किया गया तो थोड़ा सा लगा कि ये डिहाइड्रेटेड है, तो हमने सोचा कि इसे नदी के किनारे ही रिलीज़ किया जाए। और इस वक्त हमने टेल होल्ड करी हुई है इसकी, तभी ये रुका हुआ है, नहीं तो जनरली रैट स्नेक्स रुकते नहीं हैं। तो हम बात कर रहे थे कि क्या मिथ्स रिलेटेड है, तो आज हम कॉमन जो टॉप 3 मिथ्स हैं जो हमारे इलाके में और भी कई इलाकों में ये प्रचलित होंगे, उस पर हम चर्चा करेंगे। पहला जो सबसे कॉमन है वो ये है कि धामन जो होता है इस स्टेज में या किसी भी स्टेज में गाय के तबेले में जाकर पैर बांधकर उसके थन से दूध पी जाता है। तो ये क्या पॉसिबल है किसी भी सांप के लिए दूध पीना? जी बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जनरली ये मैमल्स नहीं है और ये जैसे ही पैदा होते हैं ना ही अपनी माँ से ये दूध पीते हैं। तो किसी भी मैमल जैसे कि गाय के तबेले में जाके उसके पैर को बांध कर दूध पीना बहुत ही मतलब ये नामुमकिन ही है। कई लोगों ने देखा होगा कि ज़रूर तबेले में पहुँच जाते होंगे, हो सकता है कि गाय के ऊपर भी देखा होगा पैरों में, पर जनरली होते क्या है कि जो गाय के तबेले में जो टिक्स होते हैं या छोटे छोटे कई ऐसे आ जाते हैं, जैसे कि बैट्स भी कई बार आ जाते हैं वो उनके खून चूसने के लिए, तो कई बार उनको अटैक करने के, उनको खाने के लिए ये गायों के ऊपर आ जाते हैं। तो ऐसा लगता है देखा जाने पर कि ये उनका दूध पी रहे हैं, लेकिन ये अलग ही इनका रहता है। गाय के जहाँ गायों को रखा जाता है डेयरीज में, जहाँ बहुत ज़्यादा गायें होती हैं, वहाँ चूहे भी होते ही होंगे, तो हो सकता है चूहों के पीछे भी आता हो। जी बिल्कुल, ये शिकार करने के लिए ही आते हैं वहाँ पे, और कोई इनका मकसद। शेर दूध पीता है, इंसान दूध पीते हैं, और ऐसे बहुत से मैमल्स हैं जो दूध पीते हैं। सारे मैमल्स ही लगभग दूध पीकर ही बड़े होते हैं, लेकिन कुछ जीव जिन्हें ज़बरदस्ती का इन मिथ से जोड़ा जाता है, ये बिल्कुल गलत है। दूसरा मैं चाहूँगा दीपक जी से कि इसकी पूंछ की तरफ आएँ, क्योंकि पूंछ से ही रिलेटेड दूसरा मिथ है। ये पूंछ को अपनी लगातार वेव कर रहा है, वैग कर रहा है, और इसी कारण जो दूसरा मिथ हमारा जो है वो प्रचलित होता है कि इसकी पूंछ की मार अगर पड़ जाए तो व्यक्ति का जो जिस भी हिस्से पर है, जैसे आपने यहाँ छुआ हुआ है, तो जनरली लोग ये कहते हैं कि वो हिस्सा सड़ जाएगा। तो इसमें कहाँ तक सच्चाई है? आप इसकी पूंछ की बनावट देख सकते हैं जो काफ़ी लंबी होती है, हालांकि इसका एनल पार्ट कहीं यहाँ पर है और उसका पूंछ जो है लगभग 1 फीट में ख़त्म हो रहा है। बहुत बड़ा धामना नहीं है ये। आप देख सकते हैं कि पूंछ का जो सिरा है पतला होते जाते बहुत सारा ज़्यादा लंबा हो जाता है। और जनरली क्या है, ये फास्ट मूविंग स्नेक है, बहुत तेज़ चलते हैं, और तेज़ चलने का रीज़न ये भी है कि अपने टेल का मूवमेंट ज़्यादा से ज़्यादा रखते हैं, और अगर आप इसे अगर टच भी करते हैं तो कंटिन्यूस इसका टेल का जो मूवमेंट जो है वो होता रहता है। तो कई बार इसे इतना ज़ोर से ऐसा लगता है कि आपके शरीर में एक लाल कलर का रैशेस जैसा कुछ बन जाता होगा कई बार, अगर बड़े स्नेक्स की बात की जाए तो। हालांकि सड़ने का कोई इसमें सेंस होता नहीं है, किसी भी प्रकार का कुछ होता नहीं जो इसके पूंछ से सड़ जाए। ये एक अलग ही प्रकार का मिथ है जो हमारे एरिया में बहुत ज़्यादा कॉमन है धामन से रिलेटेड। एक आखिरी जिस मिथ की हम बात कर रहे थे वो ये है कि इसे माना जाता है कई जगह पर, और हमारे एरिया में भी एक बड़े ही रेप्यूटेड स्कूल के प्रिंसिपल ने ये बात कही थी कि धामन जो होता है वो इनफर्टाइल कोबरा के एग से निकलता है, मतलब ये ट्रांसजेंडर कोबरा है। तो हास्यास्पद तो ज़रूर है ये बात, लेकिन कई लोग कहते हैं जब धामन का मेल कॉम्बैट होता है तो वो एक्चुअल में ये कहते हैं कि नाग और नागिन है। और ये आपने भी जनरली बहुत जगह सुना होगा, दर्शकों से मैं कह रहा हूँ कि एक फीमेल कोबरा और धामन मेल ये मेट करते हैं, या नाग मेल हो गया और फीमेल धामन ये मेट करते हैं। तो ये क्या थियरी है, इसके पीछे कुछ लॉजिक है? जी बिल्कुल नहीं। धामन सबसे पहले वो उस ट्रांसजेंडर धामन की बात की जाए तो ऐसा कुछ नहीं होता। धामन एक कम्प्लीटली अलग स्पीशीज़ का अलग ही जीनस का सांप है, अलग प्रजाति ही है। ये नाग से उलट इनमें किसी प्रकार का जहर नहीं होता, ये दूसरी ही प्रजाति है। अगर मेट की बात की जाए तो कई लोग हमारे एरिया में कोबरस के
इस तरीके से कलर यहाँ पे बहुत ज़्यादा रहता है कि ब्राउन से लेके, जैसे धामन का कलर है ऑलमोस्ट सेम जैसा कलर कोबराज में भी रहता है, यहाँ के कोबराज में। तो कई बार उन्हें ऐसा लगता है कि जब वो हुड अपना नहीं फैलाए रहते हैं कोबरा, तब इन्हें लगता है कि ये धामन ही है। बड़े साइज़ को देख के आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं, उनके कलर पैटर्न को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, और कई बार कहते हैं कि कोबरा ही है। ऐसे जो एक साथ रहते हैं, अदर सांपों को शायद उन्होंने देखा नहीं होगा मेट करते हुए या कॉम्बैट करते हुए। तो बिल्कुल ये ऐसा कई बार होता है, हमारे साथ भी हुआ है कि जब भी हम कहीं जाते हैं और बताते हैं कि ये धामन है, तो ये बोला जाता है कि यहाँ दूसरा नाग भी होगा, नाग के साथ होगा। आज भी यही घटना हुई, दीपक जी बता रहे थे कि जब उन्होंने इसे रेस्क्यू किया तो उस दौरान भी जो जिनके यहाँ पर ये निकला हुआ था वो ये सारी कहानियाँ सुना रहे थे, इसलिए हमने ये वीडियो भी शूट करना ज़रूरी समझा। तो मनोज जी, इसे अगर पानी में छोड़ दे तो क्या लगता है, तैर जाएगा, पूरा पार कर जाएगा? बिल्कुल पार कर भी सकता है। अगर इसे रिटर्न होने का मन किया तो रिटर्न भी हो सकता है, क्योंकि जनरली रेड स्नेक पानी के करीब तो रहते हैं, हर सांप रहता है, लेकिन इसके ऊपर डिपेंड करता है ये कितना टायर्ड है, कितना टायर्ड नहीं है, पूरा तैरना चाहता है या नहीं चाहता है। तो देखते हैं, कुछ भी हो सकता है नेचर में, हम बता नहीं सकते कि इसके माइंड में भी क्या चल रहा है। तो 36-39 डिग्री के आसपास शफल कर रहा है अभी 2-3 दिनों से टेम्परेचर, और काफ़ी ह्यूमिड है इस जगह का एनवायरनमेंट। तो अब इसे रिलीज़ करते हैं, संभवतः ये आगे जाएगा या ये हो सकता है, देखिए बिल्कुल, और काफ़ी तेज़ है ये, जितना ये ज़मीन पर स्विफ्ट है उतना ही पानी में तेज़ है। पूरी बॉडी इसकी सबमर्ज है, खाली हेड को ये ऊपर करके लगातार एक विगल मोशन बनाकर आगे बढ़ रहा है। काफ़ी खूबसूरत लगता है ये दोस्तों, और पानी बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं है, तो इस बात के लिए चिंतित ना होइएगा कि सडन उसके टेम्परेचर में गिरावट आ जाएगी। एक खूबसूरत नज़ारा दिखा, और ये यहाँ पर एक पक्षी भी उड़ रहा है जी, कॉमन ड्रोंगो जिसे कहते हैं, ब्लैक ड्रोंगो। और हमारा इंडियन रेड स्नेक धामन नदी के मुहाने पे पहुंचने ही वाला है, उस छोर पे ऑलमोस्ट पहुंच चुका है। जैसे ही उसे अगर कुछ अच्छा जगह मिलता है, बिल जैसा मिलता है, ये छुपने का हाइड आउट कुछ अच्छा मिलता है, वो ज़रूर वहाँ पे छुपेगा। इस तेज़ गर्मी से बचने के लिए कुछ देर आराम करेगा। जैसे ही टेम्परेचर डाउन होता है और उसे भूख लगती है तो ज़रूर अपने शिकार पे निकलेगा। हम यही उम्मीद करते हैं कि ये अच्छे से रहे, हेल्दी हो जाए खा पी के, और किसी भी परेशानी में इंसानों से कॉन्टैक्ट बहुत कम ही होना चाहिए इसका। इसी नोट पर दोस्तों आज के वीडियो को हम समाप्त करते हैं। आप सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करें। टीम एजियन, प्रकृति और हम। जय हिंद, वंदे मातरम।